हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मेंस क्लासेस। आज इस वीडियो में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं यहाँ पर आपको जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है हमारे A to Z, मैं उनमें आपको बताऊंगी कि किस में लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये आपका DAV की बुक है, उसमें 7th में आपका टॉपिक था सिमेट्री वाला वो, और 8th में आपका रोटेशनल सिमेट्री आता है। तो 8th क्लास में आपको दोनों की आपको जरूरत पड़ती है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री, दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको दोनों इकट्ठा ही करवाऊंगी। तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि किस लेटर में लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, अगर है तो उसका ऑर्डर कितना है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि उसमें उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम चेक करेंगे उसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले मैं कैपिटल लेटर ए लेती हूँ। ए को अगर मैं बीच में से फोल्ड करूँ, देखो ओवरलैप करता है, मतलब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है और ऑर्डर 1 की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहली बात तो लाइन सिमेट्री है, तो यहाँ हम लिखेंगे यस, और उसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आई थी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अब हम इसमें देखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, हम इस हमारा जो कैपिटल ए लेटर है, हम इसको घुमा के देखेंगे, रोटेट करके देखेंगे कि हमारा वैसा ही आपको सेम नजर आता है या नहीं। ठीक है, मैंने अब यहाँ पर देखो, हम इस लेटर ए को रोटेट करेंगे, इसको घुमाएंगे, तो अब आपको देखना है कि पूरा कंप्लीट एक चक्कर होने से पहले ही आपको सेम कैपिटल लेटर ए नजर आता है या नहीं। मैंने यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा डॉट लगा दिया कि ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, जब मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर बीच में से ऐसे, मैं इसको ऐसे रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, ये इसकी पोजीशन बनेगी 90 डिग्री पे। ये हमें ए नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, सीधा ए नजर आना चाहिए, नहीं आया। ये 180 डिग्री पे इसकी पोजीशन है, अभी भी ए नहीं नजर आ रहा। ये इसकी 270 डिग्री की पोजीशन है, अभी भी नहीं। और ये आपका पूरा एक कंप्लीट चक्कर, एक फुल टर्न हो गया, तो उसके बाद आपको ये सेम नजर आता है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या आया इसमें, 360 डिग्री पर हमें एक बार, पूरा एक फुल टर्न होने के बाद अब पहली पोजीशन, अब पहली बार सेम नजर आया, तो सिर्फ एक बार सेम नजर आता है, तो इसमें हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा 1। ठीक है, अब इसमें हम इसमें निकाल लेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए देखो आपको क्या करना होता है, या तो आप सीधा ही बता सकते हो कि आपने फुल पूरा एक चक्कर लिया, मतलब 360 डिग्री आएगा, या फिर आप देखो मुझे क्योंकि सभी लेटर्स का निकालना है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, फुल टर्न मतलब 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल। अब आप ये देखो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आया, एक चक्कर के बाद पहली बार वो उसकी सेम नजर आया, मतलब जब एक फुल टर्न हो जाता हो तो वो सिर्फ एक बार नजर आता है, तो इसको डिवाइड करो 1 से, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, आपको इसको डिवाइड करना है सम ऑफ, ये आपका फुल टर्न पे कितना एंगल होता है 360, उसको डिवाइड करना है ऑर्डर ऑफ रोटेशन से, तो यहाँ पर आया आपका 360 डिग्री इसका एंगल ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास कैपिटल लेटर बी। तो जब हम कैपिटल लेटर बी को यहाँ बीच में से फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री तो है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस, और इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो मैं यहाँ लिखूंगी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका ऑर्डर दिखा रखा है, वन ऑर्डर की लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें। नेक्स्ट अब हम इसको रोटेट करके देखेंगे, तो अब आप यहाँ पर देखें, ये आपका कैपिटल लेटर बी है, ये इसकी ओरिजिनल पोजिशन है। ठीक है, अभी मैं इसको रोटेट करूंगी, जब मैंने इसको यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ इसको बीच में से यहाँ से फिक्स कर, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पर फिक्स किया, कहीं इसको फिक्स करना है एक जगह, ये इसकी पोजीशन बनेगी। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री पे, अभी भी बी नज़र नहीं आया। ये इसकी पोजीशन है 180 डिग्री, अभी भी बी नज़र नहीं आता। ये इसकी पोजीशन है 270 डिग्री, और ये पूरा टर्न हो गया आपका 360 पूरा फुल टर्न होने के बाद पहली बार सेम नजर आया, तो एक बार सेम नजर आया तो आपका 1 टाइम नजर आया, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आएगा 1, और एंगल ऑफ रोटेशन आएगा 360 डिग्री को ऑर्डर ऑफ रोटेशन मीन्स 1 से डिवाइड कर दो, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन आएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट लेटर है कैपिटल लेटर सी। लेटर सी को अगर मैं यहाँ बीच में से फोल्ड करती हूँ, तो ये आपका बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप करता है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है, यस आएगा, और एक 1 ऑर्डर की है। ठीक है, इसमें सॉरी 1 ऑर्डर नहीं, इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर नो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आया है हमारे पास। अब नेक्स्ट हम इसको करते हैं, अगर हम इसको घुमा के देखें, ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है कि मैंने यहाँ पर ऊपर डॉट लगा दिया ऐसे कि हमारा डॉट कहाँ लगा हुआ, ऊपर लगा हुआ। अगर मैं अब इसको यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है, हम इसको रोटेट करते हैं, ये इसकी पोजीशन है 90 डिग्री पे। ठीक है,
मैंने यहाँ पर नीचे पेपर के ऊपर लिख भी दिया, क्या एंगल्स लिख दिए हैं आपको। यहाँ पर ये 0 डिग्री की पोजीशन, 90, 180, 270 और ये पूरा टर्न हो जाएगा 360 डिग्री। तो मैंने यहाँ इसको ऐसे फिक्स किया, तो हम इसको रोटेट करेंगे। यहाँ पर आप देखें, अब आप ये आपका 90 डिग्री पे आ गया, ये इसकी 90 डिग्री वाली पोजीशन है, ये 180 पे पोजीशन है, अभी भी सी नज़र नहीं आ रहा, ये 270 डिग्री पे पोजीशन है और ये आपका पूरा कंप्लीट 1 टर्न हो गया, उसके बाद सेम नज़र आता है। तो जो लेटर सी है इसमें भी आपकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन आएगा 1 और यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा 1। या फिर अगर आपसे पूछते हैं कि इसमें सिमिट्री है या नहीं, अब आप ये देखो, इसमें सिमिट्री आप नो लिखोगे। इसमें एक चीज़ आप यहाँ पर देखें, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर, कि जिनमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1 आता है ना, तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि फुल टर्न होने के बाद सेम नज़र आया। तो जब फुल टर्न होने से पहले अगर सेम पोजीशन, जिस किसी भी आप ऑब्जेक्ट को लेके चलो, तो अगर पूरा चक्कर होने से पहले सेम नज़र आता है, तब हम उसमें बोलते हैं कि उसमें आपकी रोटेशनल सिमिट्री है या नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें रोटेशनल सिमिट्री नो आएगा, इसमें रोटेशनल सिमिट्री, ठीक है, यहाँ नो लिखोगे आप। क्लियर है? एक फुल टर्न जहां पर आए तो उसमें आप नो, अगर आपसे पूछते हैं कि है या नहीं, तो आप नो लिखोगे इसमें। नेक्स्ट है लेटर डी। लेटर डी ले लेते हैं। अब यहाँ डी लेटर को अगर आप बीच में से ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि देखो आपको 26 लेटर्स का दिखाना है, तो थोड़ा लंबा हो सकता है। आपको जिसका भी चाहिए आप स्किप करके देख लेना वीडियो को, ठीक है। अब यहाँ पर डी लेटर को जब बीच में से फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर 1 लाइन ऑफ सिमिट्री आएगी, तो यस लिखेंगे, लाइन ऑफ सिमिट्री है इसमें और 1 लाइन ऑफ सिमिट्री है। अब इसमें आता है कि अगर आप इसको रोटेट करके देखते हो तो आप यहाँ पर देखो, मैंने इसको यहाँ पर फिक्स किया, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी पोजीशन है 90 डिग्री पे, अभी भी डी नज़र नहीं आ रहा। ये पोजीशन है 180, अभी भी नहीं डी नज़र आ रहा। ये 270 और ये फुल टर्न हो गया, उसके बाद आपका सेम नज़र आता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे, पहली बात तो इसमें रोटेशनल सिमिट्री नहीं है क्योंकि फुल टर्न के बाद, तो कितना आप पूरा 1 टर्न होने के बाद कितनी बार सेम नज़र आता है? सिर्फ एक बार सेम नज़र आया जब पूरा एक चक्कर हो गया। तो अगर आपसे इसमें पूछते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 360 डिवाइडेड बाय, आपका ऑर्डर आया था 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट है लेटर ई। लेटर ई को जब आप यहाँ बीच में से ऐसे फोल्ड करोगे तो वो एक दूसरे को पूरा ओवरलैप करेगा, मतलब इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री है। ये मैंने डॉटेड लाइन दिखाई है, तो यहाँ 1 लाइन ऑफ सिमिट्री है, तो आप यहाँ लिखोगे यस, 1 लाइन ऑफ सिमिट्री। अब आपसे पूछते हैं कि अगर आप इसको रोटेट करते हो, ठीक है, अगर आप इसको रोटेट करते हो, तो मैंने इसको यहाँ फिक्स किया। अगर हम रोटेट करते हैं तो देखते हैं कि ये फुल टर्न होने से पहले आपको ई जैसा नज़र आता है या नहीं। ये पोजीशन है आपकी 90 पे, अभी भी ई नहीं नज़र आ रहा। ये आपकी 180, इस पर उल्टा ई बन गया, लेकिन हमें तो सीधा ई चाहिए, ठीक है। ये आपकी पोजीशन होगी 180, नहीं सॉरी 270, और ये फाइनल आपका 360 डिग्री पे। 360 डिग्री पे जाके पहली बार सेम नज़र आता है। तो यहाँ पर 1 ऑर्डर अगर आप पूछे तो एक चक्कर में एक बार, तो यहाँ पर इसमें भी रोटेशनल सिमिट्री नहीं है। ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा? 360 डिवाइडेड बाय 1, 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास एफ लेटर। अगर आप एफ को यहाँ बीच में से फोल्ड करते हो तो आप देखोगे कि ओवरलैप नहीं हो रहा, तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं है, यहाँ लिखोगे नो, लाइन ऑफ सिमिट्री है ही नहीं। तो यहाँ पर ये आपका है ही नहीं, तो इसका लाइन ऑफ सिमिट्री कहाँ से आएगी? इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं है। नेक्स्ट अब आपसे पूछता है कि अगर आप इसको रोटेट करते हो, अगर आप इसको घुमा के देखते हो, तब आपका ये सेम नज़र आता है या नहीं नज़र आता है। तो मैंने यहाँ पर एफ लेटर को यहाँ पर फिक्स किया। जब मैं इसको रोटेट करती हूँ, ये इसकी 90 डिग्री पे पोजीशन है, अब भी एफ नज़र नहीं आ रहा। ये इसकी 180 पे, अभी भी एफ नज़र नहीं आ रहा। ये 270 पे पोजीशन है, और ये आपकी फिर से 360 पे। तो कंप्लीट चक्कर होने के बाद पहली बार सेम नज़र आता है। तो फुल राउंड में इसमें कभी फुल राउंड से पहले सेम नज़र नहीं आया, तो इसमें रोटेशनल सिमिट्री नहीं है। अब पूरा एक चक्कर कंप्लीट होने के बाद सिर्फ एक बार नज़र आता है, तो एंगल ऑफ रोटेशन आपका कितना आएगा? 360 पे जाकर पहली बार सेम नज़र आता है। नेक्स्ट है लेटर जी। लेटर जी लेंगे। इसको अगर आप यहाँ बीच में से फोल्ड करते हो तो देखो आप यहाँ देखोगे
कि ये जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर पेपर नहीं आता, मतलब इसमें आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो आप यहाँ लिखोगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट है, अगर इसको हम रोटेट करते हैं, अगर हम इसको घुमा के देखते हैं तो ये आपका, आप इसको सीधा सा देख के भी बता सकते हो कि इसमें नहीं आएगी। आपको पता जब आप पूरा घुमा लोगे। ठीक है, देखो ये आपकी पोजीशन बनी 90 पे, अभी भी जी नज़र नहीं आ रहा। ये इसकी पोजीशन है आपकी 180 पे, ये आपकी 270 पे, और ये आपका फुल टर्न। तो इसमें पूरे चक्कर के बाद सेम नज़र आया तो नो, एक चक्कर में एक बार। एंगल ऑफ रोटेशन 360 के बाद आपको सेम नज़र आता है। नेक्स्ट आपके पास लेटर एच, इसको ध्यान से देखना, ये पेपर में आता भी आपके पास। लेटर एच है, इसमें अगर आप इसको देखोगे, अगर मैं इसको यहाँ बीच में से ऐसे फोल्ड करूँ तो एक वन लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये आ गया, ओवरलैप कर लिया एक दूसरे को। अगर मैं इसको यहाँ ये तो आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं इसको यहाँ ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे फोल्ड करती हूँ तो भी ओवरलैप करता है, तो इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आएंगी, मतलब लाइन्स ऑफ सिमेट्री तो आ रही हैं। तो हम लिखेंगे पहले तो यस लिखेंगे कि लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, और उसका मतलब कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आई हैं, तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आई हैं। अब हमें इसमें चेक करना है इसमें रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। तो मैंने यहाँ लेटर एच को यहाँ पर फिक्स किया। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ये पेपर में बहुत बार आता है आपके पास। ठीक है, आपसे पूछा, मैं अभी इससे बताऊंगी इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है। मैंने लेटर एच को ऐसे फिक्स किया, यहाँ पर ऊपर एक डॉट लगा दिया कि यहाँ पर ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये इसकी 90 डिग्री पे पोजीशन है, एच नहीं नज़र आ रहा, 90 डिग्री और इसको मूव करते हैं। ठीक है, ये इसकी 180 डिग्री पे पोजीशन है, देखो आप यहाँ देखो कि 180, यहाँ पर आपका डॉट नीचे आया हुआ है। ठीक है, अब 180 डिग्री पर भी एच, कैपिटल लेटर एच ही नज़र आया, तो पहली बार सेम नज़र आ गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम सेम नज़र आया, 270 पे नहीं नज़र आ रहा, फिर वापस आपका 360 हो गया, फिर से सेम नज़र आया। तो फुल टर्न होने के बाद आपका ये कितनी बार सेम नज़र आता है, 2 टाइम्स आपका ये सेम नज़र आता है। तो यहाँ पर आएगा यस रोटेशनल सिमेट्री है, और ऑर्डर कितना है 2। ऑर्डर 2 क्यों आया कि पूरा एक चक्कर कंप्लीट होने में वो आपका 2 बार सेम नज़र आता है। तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा 360, जितना ऑर्डर हो उससे डिवाइड कर दो, तो इसका आपका आ जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री पर आपका पहली बार आपका वो सेम नज़र आता है। नेक्स्ट हमारे पास है लेटर आई, जो एच के लिए था वही आई के लिए भी बनेगा, एच और आई में सेम चलता है। ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये इसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, यस लिखेंगे, और 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है यहाँ पर आपकी। अब इसमें आता है कि रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था जब आप वर्कशीट से आपको करवा रहे थे। ठीक है, तो अब आप यहाँ से देखो, अगर मैं इसको फिक्स करूँगी, मैं इसके ओरिजिनल पोजीशन में आपको बता देती हूँ। हम मान लेते हैं मैंने यहाँ पर ऐसे डॉट लगा दिया। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, 90 पे रोटेट करते हैं, आई नज़र नहीं आता, 180 पे। ठीक है, आप यहाँ देखो, यहाँ नीचे 180 और ये आपका डॉट यहाँ पहुँच गया, तो पहली बार सेम नज़र आया, 1 टाइम नज़र आ चुका है। ठीक है, फिर 270 पे मूव किया, अभी भी आई नहीं नज़र आ रहा, फिर पूरा 360 पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया, फिर से सेम नज़र आया। तो एक चक्कर कंप्लीट होने में वो आपका 2 बार सेम नज़र आया है, तो रोटेशनल सिमेट्री है, और 2 बार सेम नज़र आया था, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा 2। और आपको एंगल ऑफ रोटेशन बताना है, तो 360 जितना ऑर्डर आए उससे डिवाइड कर दो, तो आपका आ जाएगा 180 डिग्री। 180 पे आपका पहली बार सेम नज़र आता है। नेक्स्ट है लेटर जे, आई हो चुका है। नेक्स्ट हम करते हैं लेटर जे। लेटर जे को आप कहीं से भी फोल्ड करो, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें से वर्टिकल, मैं इसमें फोल्ड करके देखती हूँ तो यहाँ ओवरलैप नहीं होता, तो इसमें आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो हम लिखेंगे नो, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसमें अब आपसे पूछता है कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री आएगी या नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ इसको ऐसे फिक्स किया। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ मान लीजिए ये फिक्स कर दिया, यहाँ से ऐसे रोटेट किया, ये 90 डिग्री पे पोजीशन, जे नज़र नहीं आ रहा, ये 180 पर अभी भी नहीं नज़र आ रहा, फिर थोड़ा और रोटेट करो, ये 270 डिग्री पे पोजीशन है। ठीक है, और ये फाइनल आपकी 360। तो 360 पे जाके पहली बार सेम नज़र आता है, तो इसमें सिर्फ एक बार नज़र आता है, तो नो लिखेंगे, क्योंकि 360 में अगर एक ही बार नज़र आए तो उसमें बोलता है कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 360 डिवाइडेड बाय एक बार सेम नज़र आता है, तो 360, मतलब पूरा 360 डिग्री का आप जब एक फुल टर्न ले लोगे उसके बाद पहली बार आपका वो सेम नज़र आता है। नेक्स्ट है लेटर के। लेटर के जब आप इसको यहाँ बीच में से ऐसे फोल्ड करोगे
तो आप यहाँ से देखोगे कि ये आपका ओवरलैप करता है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। और सिर्फ एक आपकी इसकी हॉरिजॉन्टल सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, तो आपकी वन ऑर्डर की रोटेशनल सिमेट्री सॉरी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं, तो हम इसको रोटेट करके देखेंगे और बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें मे बी लाइन ऑफ सिमेट्री आए या ना आए, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री बन जाती है वहाँ पर। मैंने यहाँ पर इसमें यहाँ इस तरीके से लगा दिया डॉट, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करती हूँ, ये इसकी 90 डिग्री पे पोजीशन के नहीं नज़र आया, ये 180 पे होगी, तो यहाँ तो उल्टा नज़र आ रहा है, लेकिन हमें तो सीधा चाहिए ना। ये 270 पर है और ये फाइनली ये इसकी पोजीशन बन गई 360। तो पूरे चक्कर के बाद अगर सेम नज़र आए तो हम लिखेंगे नो, इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमने पूरा एक फुल टर्न लिया, उसके बाद आपका सेम नज़र आया, तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा 360 डिवाइडेड बाय 1, 360 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर एल। जो हमारा लेटर एल है इसको कहीं से भी फोल्ड कर लो तो ये पूरा पूरा ओवरलैप नहीं करता, यहाँ पर सिंगल पेपर रह गया, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो। अब आपसे पूछते हैं इसमें रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं, तो हम इसको यहाँ पर रखते हैं। ये इसकी ओरिजिनल ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, मतलब 0 डिग्री। हम ऊपर देखो मैंने 0 लिखा हुआ है, ऐसे घुमाओगे ये 90 डिग्री पे पोजीशन है, ये 180 डिग्री पर पोजीशन है, ये आपकी 270 पर पोजीशन है, और ये आपकी 360। तो 360 के बाद नज़र आता है, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, नो, ठीक है। अब आपसे पूछे कि एक ही बार एक चक्कर में एक बार सेम नज़र आता है, तो एंगल ऑफ रोटेशन अभी आपने कितना लिया था 360 डिग्री के बाद सेम नज़र आता है। नेक्स्ट है लेटर एम। लेटर एम को अगर आप यहाँ बीच में से ऐसे फोल्ड करते हो तो आपका ओवरलैप कर लेता है। तो आप देखो इसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी यस, और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। अब इसमें पूछते हैं रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देखो मैंने लेटर एम ये लिया, ठीक है। हम इसको रोटेट करते हैं, हमने इसको रोटेट किया, ये इसकी 90 डिग्री पर पोजीशन है, ये 180 डिग्री पर पोजीशन है, ये 270 और ये फाइनली 360। तो 360 पर जाकर आपका सेम नज़र आता है, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। 360 वन टर्न के बाद सेम नज़र आया, तो एंगल ऑफ रोटेशन आपका कितना था 360। मतलब आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर आप लेटर एम को रोटेट करें तो कितने डिग्री के एंगल पर आपको सेम नज़र आएगा, तो 360 डिग्री पर जाकर आपको सेम नज़र आएगा। नेक्स्ट है लेटर एन। लेटर एन को अगर आप फोल्ड करते हो तो देखो ओवरलैप नहीं करता है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो। रोटेशनल सिमेट्री, अब देखो यहाँ रोटेशनल सिमेट्री शायद बन जाए, तो अब आप यहाँ से देखो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, मैंने यहाँ डॉट लगा के इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। हम इसको रोटेट करते हैं, ये है 90 डिग्री पोजीशन, ये है 180 डिग्री। तो आप यहाँ देखो कैपिटल एन बन गया हमारा, तो पहली बार सेम नज़र आ गया, और अभी तक आपका फुल टर्न नहीं हुआ है। ये 270 डिग्री पोजीशन एंड दिस इज 360 डिग्री पोजीशन, तो वन फुल टर्न में वो 2 बार सेम नज़र आता है, तो रोटेशनल सिमेट्री है यस। और कितने ऑर्डर की है, 2 ऑर्डर की। वन फुल टर्न में कितनी बार सेम नज़र आता है, 2 टाइम्स, तो एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा 360। फुल टर्न को 2 पीसेज में बांटना, मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर ओ। इसको बहुत ध्यान से देखना, ये तो एक स्पेशल केस होता है हमारे पास। आप इसको कहीं से भी फोल्ड करो, कहीं से भी फोल्ड कर दो, आपका ये ओवरलैप करेगा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है यस, ठीक है। अब ये पूछता है इसका मतलब इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आएंगी। आप इसको कहीं से भी फोल्ड कर लो, थोड़ा सा भी आप एंगल चेंज करोगे और आप उसको फोल्ड कर दोगे, तो आप देखोगे कि वो ओवरलैप करता है। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी, इनफाइनाइट। कहीं से भी फोल्ड कर दो, वहीं से ही लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, तो इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री है। नेक्स्ट हमसे पूछता है रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं। अब आप यहाँ से देखो, ठीक है, ये मैंने यहाँ ऊपर डॉट लगा रखा है, ये इसकी 0 डिग्री पोजीशन है, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया, जरा सा एंगल चेंज किया, तब भी ओ ही नज़र आ रहा है। थोड़ा सा और चेंज किया, अब भी ओ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा और चेंज किया, अब भी ओ नज़र आ रहा है। इसको तो आप थोड़ा थोड़ा एंगल चेंज करते जाओ, ये तो आपको ओ ही नज़र आएगा, तो इसमें आपकी रोटेशनल सिमेट्री है यस। और अब आपसे पूछता है कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि वन फुल टर्न में ये कितनी बार सेम नजर आएगा, जितनी बार चाहो, उसको काउंट ही नहीं किया जा सकता। इनफाइनाइट टाइम्स, आपका टाइम्स तो नहीं बोल सकते, इनफाइनाइट मतलब हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते कि कितनी बार सेम नजर आएगा। और इसका एंगल ऑफ रोटेशन आएगा, मतलब आप जरा सा एंगल चेंज करो उसी एंगल पर आपको सेम नजर आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एवरी एंगल, जो भी एंगल आप लोगे उस पर, जितने भी एंगल पर आप रोटेट करोगे तो आपको ओ ही नजर आएगा। नेक्स्ट है लेटर पी। लेटर पी को कहीं से भी फोल्ड करो तो वो आपका ओवरलैप नहीं करता है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो। अब इसमें देखते हैं कि आपका रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं। तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। मैंने इसको ये रोटेट किया, ये होगी आपकी 90 डिग्री पोजीशन, ये 180 डिग्री पोजीशन, ये है 270, और ये फुल टर्न मतलब 360 डिग्री। तो 360 पर जाकर पहली बार सेम नजर आया, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ऑर्डर 1, और कितने डिग्री के एंगल पर सेम नजर आता है, ये एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, 360 में एक बार नजर आता है, तो 360 डिग्री। नेक्स्ट है लेटर क्यू। लेटर क्यू को कहीं से भी फोल्ड करो तो ये आपका सेम नजर नहीं आता, मतलब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो हम लिखेंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपसे पूछता है कि अगर आप इसको रोटेट करते हो तो अब आप यहाँ से देखो, ये इसकी पोजीशन है आपकी 90 डिग्री, क्यू नजर नहीं आया। ये पोजीशन है आपकी 180 डिग्री, ये पोजीशन है 270, और ये वापस आपकी 360 डिग्री। फुल टर्न के बाद सेम नजर आता है, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, नो। ऑर्डर कितना है, 1 टाइम सेम नजर आता है, कितने डिग्री के एंगल पर, 360 डिवाइडेड बाय 1, 360 डिग्री। 360 डिग्री पर जाकर आपका पहली बार सेम नजर आता है। नेक्स्ट लेटर है आर। आर मतलब इसमें अब देखो, अब आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी, हमें शायद हम बिना रोटेट किए भी अब तो बता सकेंगे। इसमें फोल्ड करते हो तो ओवरलैप नहीं करता, तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, तो हम लिखेंगे नो। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं, तो मैं इसको रोटेट करती हूँ, ठीक है। मैंने ये 90 डिग्री पर रोटेट किया, ये 90 डिग्री पोजीशन है, ये 180 डिग्री पोजीशन है, ये 270 डिग्री पोजीशन, और ये फाइनली 360 डिग्री। तो 360 पर जाकर पहली बार सेम नजर आता है, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ऑर्डर कितना है, 1। ऑर्डर का मतलब होता है 360 पर कितनी बार सेम नजर आया, तो पहली बार सेम नजर आया है, एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिवाइडेड बाय 1, 360 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ लेटर एस। लेटर एस को आप कहीं से भी फोल्ड करो, मैंने यहाँ बीच में से ऐसे फोल्ड किया, तो आप देखोगे कि ये ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर आपका सिंगल पेपर रह गया, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब आपसे पूछा जाता है कि इसमें रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पर ऐसे यहाँ ऊपर डॉट लगा दी, ये आपकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। इसको हम रोटेट करते हैं, ये 90 डिग्री पोजीशन, एस नहीं नजर आ रहा, ये 180 डिग्री पोजीशन, यहाँ तो एस नजर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 टाइम नजर आ चुका है। नेक्स्ट है आपके पास, ये आपका हो गया 270, और ये आपका फाइनली 360। तो आपका 2 बार सेम नजर आता है, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री है, तो हम यहाँ लिखेंगे यस। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 टाइम्स सेम नजर आया है। अब आपसे पूछा जाता है एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा, तो 360 डिवाइडेड बाय 2, 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है लेटर टी। लेटर टी को जब आप बीच में से यहाँ से फोल्ड करते हो तो ओवरलैप करता है, मतलब 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये डॉटेड लाइन आपकी शो करती है लाइन ऑफ सिमेट्री को, तो आप यहाँ लिखोगे यस। और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं। ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। हम इसको रोटेट करते हैं, ये 90 डिग्री, टी नहीं नजर आ रहा, 180 पर भी नहीं आया, 270 पर भी नहीं आया, 360 पर नजर आया है, ठीक है। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। एक चक्कर 1 फुल टर्न में कितनी बार सेम नजर आया, 1 टाइम। तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा, 360 डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ रोटेशन था 1, तो यहाँ से आ जाएगा 360 डिग्री। एंगल ऑफ रोटेशन आएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर यू। लेटर यू को जब हम यहाँ बीच में से फोल्ड करते हैं तो आप यहाँ देखोगे एक दूसरे को ओवरलैप करता है, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हम यहाँ लिखेंगे यस। 1 और इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इसको हम रोटेट करके देखेंगे, घुमा के देखेंगे, ठीक है। ये इसकी ये 0 डिग्री पोजीशन, ये आपकी 90 डिग्री पोजीशन, ये आपकी
180 डिग्री पोजीशन, ये 270 डिग्री पोजीशन, और ये आपकी फाइनली 360 डिग्री। तो 360 के बाद पहली बार सेम नज़र आता है, तो रोटेशनल सिमिट्री नहीं है। 360 में सिर्फ एक बार सेम नज़र आता है, तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना आएगा, 360 डिवाइडेड बाय 1, 360 डिग्री। आप इसको यहाँ डिवाइडेड बाय 1 करके या 2 करके ना भी करो, रोटेट करने से ही पता चल जाता है कि कितना डिग्री पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लेटर वी। लेटर वी को जब यहाँ बीच में से फोल्ड करोगे तो पूरा पूरा ओवरलैप करेगा, तो इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री है यस, और 1 लाइन ऑफ सिमिट्री है। अब इसको आता है कि अगर आप इसको रोटेट करते हो, घुमा कर देखोगे, तो ये इसकी 0 डिग्री पर पोजीशन है, इसको रोटेट किया, ये 90 डिग्री पोजीशन, ये 180, ये 270 एंड दिस इज फाइनली 360 डिग्री। तो 360 डिग्री पर सेम नजर आया, तो रोटेशनल सिमिट्री नहीं है। 360 पर एक ही बार सेम नजर आता है, 1 आया ऑर्डर ऑफ रोटेशन, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। वी लेटर हो गया। नेक्स्ट है लेटर डब्ल्यू। जब हम इसको बीच में से यहाँ से फोल्ड करते हैं तो इसमें हमारी 1 लाइन ऑफ सिमिट्री आती है, तो हम यहाँ लिखेंगे यस, लाइन ऑफ सिमिट्री है। और कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री है, 1 लाइन ऑफ सिमिट्री है। अब हमारे पास आता है कि अगर हम इसको रोटेट करके देखें, तो हम लेटर डब्ल्यू को बीच में यहाँ से रोटेट करेंगे, तो आप यहाँ पर देखें, ये इसकी पोजीशन आपकी बनेगी 90 डिग्री पर, डब्ल्यू नहीं नज़र आया। ये इसकी पोजीशन बनेगी 180 पर, अब भी डब्ल्यू नहीं नज़र आया, 270 पर भी नहीं, और 360 पर जाकर पहली बार सेम नज़र आता है, तो रोटेशनल सिमिट्री नहीं है इसमें। यस या नो में जब आप इसके आंसर दोगे तो आप बोलोगे नो। अब 1 फुल टर्न पर कितनी बार सेम नज़र आया, सिर्फ एक ही बार नज़र आता है, और कितने डिग्री के एंगल पर, 360 डिग्री के एंगल पर। नेक्स्ट आपके पास लेटर एक्स। लेटर एक्स को जब आप यहाँ से देखो, ये इसकी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री है, मैंने यहाँ पर फोल्ड किया तो भी आपका ओवरलैप हो जाता है, ऐसे वर्टिकल के अकॉर्डिंग भी हम इसको करते हैं तो भी ओवरलैप हो जाता है। तो इसमें लाइंस ऑफ सिमिट्री हैं, तो लिखेंगे यस, और 2 लाइंस ऑफ सिमिट्री आएंगी। अब आपसे पूछते हैं कि इसमें रोटेशनल सिमिट्री है या नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इसको फिक्स किया। यहाँ पर हम यहाँ ऐसे डॉट लगा देते हैं राइट कॉर्नर पर, कि यहाँ पर ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ये 0 डिग्री पोजीशन, यहाँ पर मैं, ये आपका सेंटर ऑफ रोटेशन है, इसके अकॉर्डिंग इसको कर रही हूँ। 90 डिग्री पर एक्स नज़र नहीं आता है, 180 डिग्री पर देखो एक्स नज़र आ गया, पहली बार सेम नज़र आया, 270 पर नहीं आता, फिर 360 पर फिर से सेम नज़र आया। तो 1 फुल टर्म में वो 2 बार सेम नज़र आता है, तो इसमें रोटेशनल सिमिट्री है, हम लिखेंगे यस, और 2 ऑर्डर की रोटेशनल सिमिट्री है। एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, 360। 1 फुल टर्न को 2 टाइम सेम नज़र आता है, तो 2 बार फुल 360 को 2 टाइम, अगर हम उसको 2 पीसेस में बांटेंगे तो डिवाइडेड बाय 2, जितना ऑर्डर है उसे डिवाइड कर दो, 180 डिग्री आपका एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास लेटर वाई और जेड, बस 2 बचे हुए हैं। अब लेटर वाई को अगर बीच में से आप यहाँ से फोल्ड करते हो तो आपका ओवरलैप होता है, तो 1 लाइन ऑफ सिमिट्री आएगी यस, 1 लाइन ऑफ सिमिट्री। अब हम रोटेट करते हैं कि वो रोटेट करने पर आपका वाई नज़र आएगा या नहीं। ये 0 डिग्री पोजीशन, 90 पे भी नहीं आता, 180 डिग्री पर भी नहीं आता वाई नज़र, 270 पर भी नहीं, और 360 पर जाकर सेम नज़र आता है, तो आप लिखोगे नो, रोटेशनल सिमिट्री नहीं है। 1 फुल टर्म में सिर्फ एक बार नज़र आता है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 1, एंगल ऑफ रोटेशन आपका कितना था, 360 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास जेड। जेड में आप देखो लाइन ऑफ, इसमें लाइन ऑफ सिमिट्री है या नहीं। अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ तो ओवरलैप नहीं करता है, कहीं से भी फोल्ड करके देख लो ओवरलैप नहीं करेगा, तो लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं है, तो आप लिखोगे नो। अब आपसे पूछते हैं इसमें नो रोटेशनल सिमिट्री है या नहीं, तो मैंने जेड को ऐसे फिक्स किया, मैंने यहाँ पर ऊपर राइट कॉर्नर पे डॉट लगाया हुआ है, ये 0 डिग्री पोजीशन, 90 पर जेड नज़र नहीं आता, लेकिन आप थोड़ा और 90 डिग्री और मूव करो, फिर से जेड बन गया, पहली बार जेड बन जाता है कहाँ पर, 180 डिग्री पर, ठीक है। फिर हम इसको फिर से रोटेट करते हैं, 270 पर नहीं आता, फिर 360 डिग्री पर फिर से सेम नज़र आता है। तो 1 फुल टर्न में कितनी बार सेम नज़र आया, 2 टाइम्स, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2। इसमें रोटेशनल सिमिट्री है, तो हम लिखेंगे यस, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, 360 को जितना उसका ऑर्डर था उससे डिवाइड कर दो, तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, 180 डिग्री पर पहली बार आपका सेम नज़र आता है। तो यहाँ पर मैंने आपको
सभी लेटर्स की लाइन ऑफ सिमेट्री वगैरह आपके साथ लाइन ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री सब कुछ डिस्कस किया है। मैं आपको एक बार दोबारा से ये थोड़ा सा दिखाती हूँ। आप इसकी हेल्प से, मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। या तो आपसे ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से लेटर्स हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों आती हैं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ तक तो नो चल रहा है। तो एक तो लेटर एच है, मैं यहाँ पर इस पर टिक कर देती हूँ। लेटर एच में लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है, इसके ऊपर मैंने टिक कर दिया, ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद आपका जो लेटर आई है उसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों है, फिर नो चला हुआ है। उसके बाद जो लेटर ओ है उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों आएंगी। उसके बाद इसके बाद आपके पास लेटर एक्स है, ठीक है। लेटर एक्स है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों होती हैं। तो आपके कौन कौन से लेटर हैं जिनमें लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों हैं? बोथ लाइन्स एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो ये कौन कौन से बने हैं, हम यहाँ पर एक समरी बना लेते हैं। एच, आई, ओ एंड एक्स, ये आपके हैं जिसमें दोनों आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री सभी आ जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।